जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज मैं हस्तरेखा विज्ञान में चंद्र पर्वत का क्या महत्व होता है, इससे आपको हमको क्या लाभ होता है, चंद्र पर्वत कैसा है, चंद्र पर्वत पे रेखा कैसी है, इसके बारे की जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक माना गया है। व्यक्ति के हाथ में जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत के ठीक नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। यानी यह हथेली में जड़ को स्पर्श करता है। चंद्रमा पर्वत के ऊपर, जहाँ पर चंद्रमा का पर्वत होता है, उसके ऊपरी छोर पर शुक्र पर्वत होता है। चंद्र पर्वत व्यक्ति के मन और उसकी आर्थिक स्थिति पर संकेत देता रहता है। चंद्र पर्वत से जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का संकेत मिलता रहता है। जो चंद्र पर्वत है वो व्यक्ति के स्वभाव और उसकी सोच को बहुत अच्छे से दर्शा देता है। चंद्रमा का असर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। यदि हाथ में चंद्र पर्वत दबा हुआ है तो इस प्रकार का व्यक्ति कमजोर मन का होता है। यानी उसका जो मन है वो बहुत ही दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको उदास दिखाई पड़ेगा और उसके मन में निराशा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा निगेटिव बातें ही किया करेंगे। यदि चंद्र पर्वत पर अनेक रेखाएं हैं तो यह चिंता को दर्शाती, लेकिन ऐसे व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता अच्छी होती है। और यदि चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो यह अच्छा नहीं होता। क्रॉस का मतलब है व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना को दर्शा रहा है। चंद्र पर्वत पर तिल व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और चंद्र पर्वत का उभार होना अच्छा माना गया है। इस तरह के लोगों का मन बहुत मजबूत होता है और उनमें सोचने की क्षमता अत्यधिक होती है और वो कार्य करने में बहुत ही साहसी माने जाते हैं। चंद्र पर्वत का पर्वत ज़्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। ये लोग अत्यधिक कल्पनाशीलता के चलते इन्हें मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। इस पर्वत पर क्रॉस हो या कालापन हो तो मानसिक बीमारी भी हो जाती है। चंद्र पर्वत पर वर्ग होने से व्यक्ति हर तरह से अनिष्ट से बचता रहता है। धनवान बनने की इच्छा किसकी नहीं होती है? आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। व्यक्ति जीवन में करोड़पति और अरबपति बनने का सपना देखता है, चाहे वो आप हों या हम खुद हों। हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाने का संकेत देती हैं। हाथ में शनि पर्वत इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि शनि पर्वत शुभ स्थिति में है और कोई दूषित चिन्ह नहीं है तो यह अच्छे धन का संकेत देता है। यहीं पर स्थित शुक्र पर्वत की है अच्छी और शुभ स्थिति का शुक्र पर्वत भी अच्छे धन मिलने के संकेत दे देता है। शनि पर्वत पूरी तरह से खाली है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन की कमी बनी रहेगी। शनि पर्वत पर ऊपर की ओर अच्छी साफ सुथरी रेखा है तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि भाग्य साथ देगा, धन भी होगा, लेकिन समय आने पर। और यदि हाथ में मस्तिष्क या बुद्धि रेखा साफ है, सुथरी है, कटी नहीं है तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो धनवान होने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस रेखा के साथ शनि पर्वत पर
अच्छी रेखा होना भी जरूरी है। यदि कोई रेखा जीवन रेखा को पार करते हुए शुक्र पर्वत से निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति पैदाइशी करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, लखपति होते हैं। और यदि इन रेखाओं के योग के साथ ही जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचे तो व्यक्ति जीवन में अरबपति ही होता है। यह 100% सत्य है। और यदि शुभ रेखाओं के बीच बृहस्पति पर्वत पर यदि काला तिल हो या काला तिल बन जाए तो यह अशुभ संकेत है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपए, लाखों रुपए होने के बावजूद भी बर्बाद हो जाता है। यदि दोनों हाथों में ये शुभ रेखाएं हैं तो अच्छा संकेत है। यदि नाखूनों पर छोटे छोटे चंद्रमा बन जाए तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। यह निशान प्रगति का निशान माना गया है। और यदि यह निशान बृहस्पति पर्वत की उंगली पर बने तो यह सरकारी नौकरी मिलने का संकेत देता है। हस्तरेखा से केवल व्यक्ति के भविष्य का संकेत ही नहीं दिया जाता बल्कि बीमारियों का भी पता लग जाता है। पर्वत और उन पर बनने वाली रेखाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य का संकेत दे देती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर नक्षत्र मिलता है तो यह पेट रोग का संकेत है। इस तरह के लोग जीवन भर उदर रोग से पीड़ित रहते हैं। हृदय रेखा पर गोल द्वीप, शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा का पीला पड़ना, आयु रेखा के पास मंगल क्षेत्र पर काला चिन्ह होना, हृदय रेखा पर काला तिल या द्वीप व्यक्ति के जीवन पर अचानक बेहोशी या हृदयघात का संकेत देती है। शनि रेखा लहरदार और यदि लंबी है और साथ ही उंगलियों के बीच का हिस्सा भी लंबा रहे तो दंत रोग होने के आसार हैं। मस्तिष्क रेखा पर मंगल पर्वत के पास सफेद दाग होने और दोनों हाथों में हृदय रेखा का खंडित होना गुर्दा रोग का संकेत देता है। हृदय रेखा क्या बताती है और हृदय रेखा का मतलब क्या होता है, ये जानकारी मैं शेयर करने जा रहा हूं। हृदय रेखा व्यक्ति का स्वभाव और उसकी जिंदगी। हस्तरेखा शास्त्र के बारे में इस रेखा का महत्व बहुत ही विशेष बताया गया है। हृदय रेखा तर्जनी व मध्यमा अंगुली के नीचे से शुरू होकर ये बुध पर्वत की ओर जाती है, यानी जो सबसे आपकी छोटी उंगली होती है तर्जनी से वहां तक की जो रेखा आती है उसको हृदय रेखा बोलते हैं। यह रेखा व्यक्ति के हार्ट का बहुत विशेष ध्यान रखती है। यह हृदय रेखा व्यक्ति के स्वभाव व उसके दिल में क्या चल रहा है इसके बारे की जानकारी देती रहती है। हृदय रेखा व्यक्ति के हाथ में जब हथेली के एक किनारे से शुरू हो जाए और दूसरे किनारे तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीने वाला होता है। और ये लोग भविष्य की परवाह बिल्कुल नहीं करते। और जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा गहरी हो और थोड़ी सी लालिमा लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति आसानी से कोई न कोई बुरी आदत अपना लेते हैं। ये 100% सत्य है। हृदय रेखा का बीच से टूटना लव लाइफ में मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे लोगों के लिए प्यार में सफल होना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हें प्यार में धोखा अवश्य मिलता है। और यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत से शुरू हो तो ऐसे लोग बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और बहुत ही परिश्रमी भी होते हैं। ये बहुत ही मेहनत से थोड़ा धन कमाते हैं पर इनको एक अलग पहचान मिलती है। व्यक्ति के हाथ में यदि 2 हृदय रेखा होती हैं, वैसे ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं, परंतु किसी न किसी के हाथ में 2 हृदय रेखा साथ साथ चलती हैं तो और दोनों हृदय रेखा में
कोई दोष ना हो, यानी टूटी ना हो, कटी ना हो, तो ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, सुलझे हुए होते हैं और ये अच्छाइयों पर बहुत ही भरोसा करके सत्य के पथ पर चलने वाले होते हैं। और हृदय रेखा यदि पतली है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही उखड़े हुए मिजाज के होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, किसी ने कोई बात कही बस उसको मान लिया, वो बात चाहे गलत ही हो। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी हृदय रेखा की अगर आपको समझ में आई हुई हो तो हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।